तो 3 प्रकार के ये वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्होंने सृष्टि के आदि काल में सारे विश्व धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उनकी यादगार है तिरंगा झंडा, 3 शेर, 3 मूर्तियां। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो जो साकार 3 मूर्तियां हैं, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वो 3 मूर्तियां विश्व विजय करने से पहले ही प्रत्यक्ष होंगी संसार में, या विश्व विजय करने के बाद संसार में प्रत्यक्षता हुई? अरे है, हाँ, जब विजय हो गई तो सारे संसार ने माना कि ये 3 मूर्तियां हैं। लेकिन ये 3 मूर्तियां किसकी हैं? शिव की। किसकी मूर्तियां? शिव की। लेकिन शिव को मूर्ति अपनी है। शिव को मूर्ति माना साकार, उसको अपनी साकार मूर्ति है? तो शिव की 3 मूर्तियां कैसे कही जाएंगी? वो तब कही जाती हैं कि जब शिव इस सृष्टि पर आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, और वो मुकर्रर रथ आत्मिक स्टेज का अनुभव करता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और वो पुरुषार्थ करते करते, प्रैक्टिस करते करते निरंतर स्टेज पर पहुंचता है। कैसी निरंतर स्टेज? कि देह की याद ही नहीं रहे, इंद्रियों की याद ही नहीं रहे। इंद्रियों से जो सुख मिलता है, वो सुख की स्मृति भी न रहे। ऐसी स्टेज जब प्राप्त कर लेता है पुरुषार्थ की, तो वो शिव समान बन जाता है। वो ही है त्रिमूर्ति शिव। उसकी अपनी मूर्ति भी है। वो अपनी मूर्ति ही देव देव महादेव कही जाती है। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और महान देव। महान ते महान पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट धारी आत्मा। तो वो महादेव जो है, वो तो महादेव कहा जाता है। क्या भगवान तो नहीं है, लेकिन जब शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तो संसार सारा उसे भगवान समझ करके उसकी स्मृति में टिकने का प्रयास करता, पुरुषार्थ करता है। और उसी समय की यादगार है जो गीता का महामंत्र है। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा कहती है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा कहता है मेरे मन में समा जा। मना वो नहीं कहता क्या कि मेरे मन में समा जा। क्यों नहीं कहता? उसको मन ही नहीं है, वो तो असोचता है। जिसको मन होगा वो सोचेगा, विचार करेगा, अपने पार्ट के बारे में चिंतन करेगा। उसको तो मन ही नहीं।
वो जिसमें प्रवेश करता है उसको मन है। तो प्रवेश जिसमें किया उस समय वो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। उस समय तो वो नहीं कह सकता मन मना भव। जो मन मना भव कहा गया है वो उसके संपूर्ण स्टेज की यादगार है। वो संपूर्ण स्टेज जब बनती है तो उस टाइम को कहा जाता है महाशिवरात्रि। क्या कहा जाता? महाशिवरात्रि। महान ते महान शिवरात्रि। ऐसी रात्रि, ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिस अज्ञान की अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूब जाती है।